नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी उम्र 40 वर्ष इन्होंने मुझे बताई और एक कर्ज की समस्या से परेशान है, तो इनके हाथ में क्या स्थिति आगे बनेगी ये सब हम इनके हाथ में देखने की कोशिश करेंगे। बाकी इनकी धन रेखा भी हम देखने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सारी रेखाओं का विश्लेषण इनका इस वीडियो में हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इनके हाथ में शुक्र पर्वत से। शुक्र पर्वत पर आप देखेंगे इस प्रकार जाले बन रहे हैं। ये जाले जब बन जाएं, देखिए ये हाथ में अच्छे नहीं होते। मैं मानता हूँ जो जाला होता है, देखिए मकड़ी का जाल, इस प्रकार की जब रेखा बन जाती है तो व्यक्ति को परेशानी देती है। किस प्रकार की परेशानी आएंगी? सबसे पहला पारिवारिक समस्या देती है, परिवार में समस्या रहती है। अगर परिवार में समस्या नहीं है तो व्यक्ति के मित्र एवं रिश्तेदारों से समस्या व्यक्ति को जरूर रहती है। दूसरा, कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष, दिक्कत, परेशानी का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये मिलता है कि व्यक्ति का जो भी काम करने चलेंगे उसमें दिक्कत, परेशानी, शॉर्ट टांग खींचने वाले लोग पहले आएंगे। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हालत में देखा नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम टर्म यानी 5 से 6 साल के लिए कहीं पैसे लगाएंगे, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा खासा प्रॉपर्टी में, गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको जीवन में उससे अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी आपके हाथ का जो चंद्र पर्वत है वो मैं देख पा रहा हूँ हाथ में अच्छा है, तो स्त्री जाति का संबंध अच्छे रहेंगे, अपनी माता जी का संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मन शांत रहेगा, कोई भी काम करेंगे उसमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। बाकी मन कॉन्सेंट्रेट रहता है, ज़्यादा ध्यान नहीं भटकता, और चंद्र देवता के आपको अच्छे प्रभाव आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं। बाकी अगर आपके हाथ का भारी मंगल देखेंगे, भारी मंगल भी बहुत अच्छा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, व्यक्ति के अंदर प्रेजेंटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दवा में अगर अच्छा काम कर पाते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, यानी बुरे से बुरी समस्या से डरता नहीं है, संकटों को देखकर डगमगाता नहीं है, अपनी अपने संकट के समय अपने आप को संभालता है, अपनी फैमिली को संभालता है। और ध्यान से देखा जाए जो चंद्र पर्वत है आपके हाथ का, ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति के गुप्त शत्रु जरूर होते हैं, मतलब आपको लगेगा कि मेरा दोस्त है लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे जलता होगा, यानी गुप्त शत्रुओं से खतरा एवं भय के जो चांसेस हैं वो मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं। अगर आपके हाथ में अंदरूनी मंगल पर आया जाए, जो आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है, इस पर एक मंगल रेखा भी मौजूद है। मंगल रेखा जब मौजूद होती है तो कर्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने वाली ये रेखा होती है। लेकिन देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि आपकी जीवन रेखा अगर यहाँ से शुरू हुई है तो मंगल रेखा का साधक को यहीं पर मिलना चाहिए था, लेकिन आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ, मंगल रेखा यहाँ से शुरू हुई है। जब मंगल रेखा यहाँ से शुरू होती है तो आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, लेकिन काफ़ी समय के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद। एक समय पर आकर ही आपको कर्ज से मुक्ति ला सकती है। बाकी जब मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को पॉवर्टी डीलिंग करनी चाहिए। धरती माता से व्यक्ति को फायदा मिलता है। जो मंगल देवता होते हैं, व्यक्ति के गुस्से, साहस धरती माता के कारक माने गए हैं। तो गुस्से पर कंट्रोल रखें, संयम रखें, फ़ायदा मिलेगा। स्वभाव में वीरता होनी चाहिए, समस्याओं से को देखकर आप डगमगाना नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको अपने बुरे समय को हंसकर काटना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी आप एक समय पर आकर, जो आपकी एज मुझे दिख रही है वो एज दिख रही है मेरे हिसाब से, आप मान सकते हैं 45वें वर्ष से। 45वें वर्ष से आप प्रॉपर्टी डीलिंग करने का कोई भी मौका मिले, कहीं भी ज़मीन जायदाद खरीदने का मौका मिले, आपके पास प्रॉपर पैसा हो तो आप चूकिएगा नहीं। आपको धरती माता से एवं ज़मीन से जुड़े व्यवसाय जो कि होते हैं उनसे फ़ायदा मिलेगा। ज़मीन से जुड़े दो व्यवसाय होते हैं, एक तो खेती, दूसरा प्रॉपर्टी डीलिंग, दोनों काम आप कर सकते हैं। लेकिन अंदरूनी मंगल पर ये जो आड़ी रेखा है व्यक्ति को कहीं ना कहीं समस्या देती है। सबसे पहला क्रोध की समस्या रहती है, गुस्सा जल्दी कर देते हैं, गुस्से के कारण अपनी वाणी के द्वारा व्यक्ति अपने नुकसान कर बैठता है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ आपके जीवन में ना हो, आप इनसे बच के रहिएगा, मैं आपको अभी से एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी जो आपका मंगल है, शारीरिक एनर्जी को दिखाता है, व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी किस प्रकार की होती है। आपके हाथ में आपकी फिजिकल एनर्जी अच्छी है, इससे आपको कोई दिक्कत, परेशानी या फिर बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। बुढ़ापे तक शरीर साथ देगा। ज़्यादा थकान करके आपको ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती, बिना कहे पे आप घंटों काम कर सकते हैं। आपके हाथ का जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। देखिए, गुरु देवता जो होते हैं, गुरुदेव बृहस्पति, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये व्यक्ति की शिक्षा, धर्मपत्नी एवं दान दक्षिणा के कारक होते हैं। भगवान में कितना मन लगेगा, कितनी भक्ति करेंगे, इन सारी चीज़ों के कारक गुरुदेव बृहस्पति माने गए हैं। आपके हाथ में गुरुदेव बृहस्पति पर ये जो रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है, व्यक्ति जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है अपने जीवन में। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, समय के साथ आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता रहेगा। इस रेखा की वजह से पाम मिस्ट्री और ऑस्ट्रेलिया से मिस्ट्री व्यक्ति का ध्यान जाता है। व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है, यानी एक से ज़्यादा जरियों से पैसा कमाने के योग आपके जीवन में एक समय पर मुझे दिख रहे हैं। अभी नहीं कमा रहे तो आगे चल के जीवन में जरूर कमाएंगे। बाकी शनि पर्वत पर क्रॉस देखिए, ओहो, शनि पर्वत पर क्रॉस बिल्कुल नहीं अच्छा माना जाता, ये कर्ज की समस्या ही देता है। देखिए क्या चीज़ होती है, सबसे पहला जो शनिदेव होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, तो इन पर के क्षेत्र पर अगर क्रॉस लग जाए तो सबसे पहला व्यक्ति को जुडिशरी के काम जो होते हैं, न्यायाधीश जैसे कोर्ट कचहरी के काम जो होते हैं, उसमें समस्या आती है। दूसरा, व्यक्ति को वाहनों का सुख नहीं मिलता, व्यक्ति को लोहे से नुकसान होता है, वाहन जल्दी जल्दी खराब होते हैं। तीसरा, चौथा, ये नेगेटिव पॉइंट होता है कि आप मेरी कोई वीडियो देख लीजिएगा, जिस भी व्यक्ति का शनि पर्वत दबा हुआ होता है या फिर उस पर इस प्रकार क्रॉस बन जाए, तो व्यक्ति को लोन या बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा नहीं उधार लेना चाहिए, लेकिन आपके हाथ में एक क्रॉस बन रहा है।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मछली नहीं है, मछली का साइन नहीं है, क्रॉस ही है। ये क्रॉस अच्छा साइन नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको लोन की समस्या दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा, वो आपको करेंगे तो जीवन में छला मिलेगा। और देखिए, जो मेरे दिए गए उपाय हैं, मैं आपको ऐसा कोई टोना टोटका करने के लिए नहीं दूंगा, कोई बड़ी पूजा हवन यज्ञ कुछ उल्टा सीधा काम आपसे नहीं करवाऊंगा। आपसे मैं केवल सिंपल साधारण से उपाय दूंगा जो कि आपको करने होंगे। आपको मेरे दिए गए उपाय हमेशा करने होंगे, ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 1-2 साल करे बाद में छोड़ दिए। तो इस तरह की चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। मेरे दिए गए उपाय आपको हमेशा करने हैं। आपके दैनिक जीवन का केवल 5 से 10 मिनट उसमें जाएगा। तो इसके मैं आपको उपाय दूंगा। वीडियो देखने के बाद मुझे एंड में बता दीजिएगा मुझे किस किस चीज़ के आपको उपाय देने हैं। तो शनि पथ पर बहुत बड़ा क्रॉस है, इसके उपाय देने हैं। ये लोन की समस्या दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। ये सूर्य रेखा देख रहे हैं लास्ट में आकर इसने 3 हिस्सों में टूट गई है। इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है, करियर वाइज या फिर किसी वाइज व्यक्ति को कन्फ्यूजन देती है। सूर्य रेखा का मतलब होता है, देखिए, सफलता। व्यक्ति संघर्ष के बाद सफलता को अर्जित करता है। सूर्य पर एक ट्रायंगल भी बन गया है। ट्रायंगल इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। आपके जीवन में सारी इच्छाओं की पूर्ति आपकी एक समय पर हो जाएगी। इच्छा पूर्ति का अच्छा साइन है ये। बाकी बुध वर्ग पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएं। आप जॉब करें तो बिजनेस की तरफ जरूर जाएं। हाथ आपका व्यापारी वर्ग का है, व्यापार करके जीवन में छलाव आप कमा सकते हैं। इसी के साथ साथ अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। बार बार ये जो पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है। जब ये समस्या हाथ में होती है तो आपका स्वभाव खर्चीला है, पैसे का मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाते। ये समस्या आपके पास जीवन भर रहेगी। जब आपके पास पैसा आता है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जब भी बड़ा पैसा आए उसे इन्वेस्टमेंट कर दें, उसको कहीं पर लगा दें, जिससे कि वो पैसा आगे बढ़ेगा, आपको फ़ायदा देगा। रुको वो पैसा आपकी नज़रों में रहेगा तो जीवन में ऐसे संयोग बनेंगे कि आप उस पैसे को खर्च कर देंगे। तो इस चीज़ को आप एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। मनी मैनेजमेंट की समस्या आ सकती है। कभी भी जीवन में बिजनेस करें तो पार्टनरशिप में ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी कागज़ पर साइन करने से पहले तो 2 से 4 बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। ये जब छोटी पड़ जाती है उंगली तो इस तरह की समस्या आपकी जिनमें ज़रूर आती है। बाकी आपकी जो गुरु की उंगली है वह ये सूर्य की उंगली है, ये हल्की सी बड़ी जा रही तो व्यक्ति रिस्की होता है। रिस्क लेके अपने जीवन में अच्छा लाभ एवं नाम सम्मान कमा सकते हैं ऐसे व्यक्ति। आपके हाथ में जो धनुषाकार रेखा बन रही है, धनुषाकार रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जब आप जहाँ पर हैं जब भी हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि आपने सही समय पर सही निर्णय लिए हैं। कुल मिला के व्यक्ति बुढ़ापे तक अपने सही टाइम पर सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। और देखिए आपकी हृदय रेखा, ये रेखा में आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से थोड़ी देर दुखी बैठता है लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। सूर्य रेखा नीचे तक आ गई है तो जब सूर्य रेखा इस प्रकार मंगल की तरफ मुड़ जाए तो व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्क कराती है, बहुत कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करवाती है, लेकिन पैसा अच्छा देती है। ये चीज़ हाथ में होती है। बाकी 2 और रेखा आपके नीचे की तरफ आ गई हैं इस प्रकार से। ये अच्छा साइन है, यानी मल्टीपल सोर्सेस इनकम आपके जीवन में आप करेंगे। मेरे ख्याल से 50 वर्ष की उम्र के बाद काफ़ी अच्छा आपका भाग्योदय होता दिख रहा है। लेकिन आपको मेरे दिए गए उपाय रेगुलर करने पड़ेंगे। ऐसा मत करना कि 50 वर्ष के बाद भाग्योदय हो जाए तब आप उपाय करने छोड़ दें। आपको उपाय रेगुलर करने होंगे। बाकी जो आपकी हृदय रेखा है, जो हृदय रेखा बहुत मोटी आकार में, इस प्रकार की जब हृदय रेखा होती है, जो साइज़ में अगर मोटापा आ जाए तो समस्या ये होती है कि व्यक्ति का जो सेहत है उससे दिक्कत परेशानी आती है। बुढ़ापे में शरीर साथ न देना एवं हृदय की समस्या होना या फिर बीपी डायबिटीज़ की समस्या आना, ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। तो अगर आप में वजन है, आप मोटे हैं, तो अभी से इसको कंट्रोल कर लीजिए, बाद में आपको ये नुकसान देकर जाएगा। इसके साथ साथ आप सुबह सुबह योगा करने की आदत भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम है सुबह सुबह फ्री तो जिम भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। हृदय रेखा 2 भागों में टूट गई है। ये दिखाता है कि जो आपके अंतरात्मा की रेखा है वो जा रही है गुरुदेव बृहस्पति की तरफ। ये जब हाथ में कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति को खाने पीने का दान करना चाहिए, गरीब लोगों का पेट भरना चाहिए। इससे फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये मिलेगा कि पॉजिटिव काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो रेखा सुधरेंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। महीने में 1-2 बार आदत बना लें कि आप गरीब लोगों को या फिर शहर के साइड में जो बस्ती होते हैं, भूखे बच्चे होते हैं, उनको खाने पीने का दान कीजिए। आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये जो मेरे उपाय 3 से 4 साल तक अगर रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क देखने को मिल जाएगा। यदि 1 बार करेंगे तो आपके जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाकी ये जो रेखा व्यक्ति को इमोशनल डैमेज देती है, ये जब रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट होता है। व्यक्ति सामने वाले से जितना एक्सपेक्ट करता है उतना रिटर्न में नहीं मिलता। और इस रेखा की वजह से व्यक्ति मित्रों और रिश्तेदारों को पैसा देता है जो कि वापस लौट कर नहीं आता। आपके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है बड़ी सीधी जा रही है तो दिमागी स्तर आपका जीवन में अच्छा रहेगा। दिमाग के तौर पर या फिर दिमागी स्तर पर कभी किसी से मात एवं परेशानी या फ्रॉड होना, इस तरह की दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएंगी। दूसरा, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है बिल्कुल सीधी जा रही है तो हमेशा प्रैक्टिकल रहेंगे। हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना आपकी आदत है। जहाँ लॉजिक नहीं मिलता उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते। आते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। देखिए जीवन रेखा के शुरुआत में आप देख पा रहे हैं इस प्रकार ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का जो
मेल जोल है ये इस प्रकार है। क्योंकि देखिए आप किसी का हाथ उठा के देख लीजिएगा, आपको जीवन रेखा अलग निकल कर चलती दिखेगी, लेकिन आपके हाथ में क्या है, यहाँ तक मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा साथ साथ चली है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ बचपन में आपको संघर्ष, परेशानी, दिक्कत या फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर पैसे की तंगी, आर्थिक नुकसान, इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ा है बचपन में। लेकिन देखिए आपके जीवन में मुझे अच्छा समय आता है, बिल्कुल दिख रहा है, 100% ज़्यादा दिख रहा है। वो कब आएगा, कैसे आएगा, देखिए आपकी जीवन रेखा, मैं मानता हूँ कि जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, इसको अगर कोई रेखा काटे तो अच्छा नहीं होता, व्यक्ति को परेशानियाँ आती हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो जीवन रेखा है उसको कुछ कुछ रेखा इस प्रकार आकर काट रही हैं। जब ये रेखा काटने लगे तो देखिए राहु रेखा होती है, राहु का नेगेटिव परिणाम देती हैं व्यक्ति को जीवन में, जैसे मैंने बताया कि आर्थिक नुकसान होता है, अपनी कैपेबिलिटी का 100%, अपनी कैपेबिलिटी का 100% नहीं मिलता, पारिवारिक समस्या, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य का खराब होना। कभी कभी ऐसे व्यक्ति 1-2 दिन के लिए जेल की सैर भी कर लेते हैं। तो समस्या तो देती हैं हर तरीके से, हर प्रकार से व्यक्ति समस्या, ये जो रेखाएँ ये आपको समस्या देंगी। इसके मैं आपको उपाय दे दूँगा, उपाय रेगुलर करेंगे तो इनका जो नुकसान है वो, अगर ये 100% आपको नुकसान देंगी तो जिनका नुकसान है वो 20% ही रह जाएगा। बाकी आपको जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, अलग पड़ावों पर ये रेखा काट रही हैं तो नुकसान देकर जाएंगी। बाकी आपके हाथ में ट्रायंगल बनता है, देखिए ट्रायंगल जब बनता है जीवन रेखा पर तो ये जीवन में आने वाली प्रॉपर्टी में अच्छे समय को दर्शाता है। और आप देख पा रहे हैं जीवन के काफ़ी बाद में जाकर ट्रायंगल बनने स्टार्ट हुए हैं, तो मैं मान सकता हूँ लगभग लगभग 50 वर्ष की उम्र के बाद आपका भाग्योदय दिख रहा है। जो प्रॉपर्टी आने के योग हैं आपके जीवन में 55 वर्ष की उम्र से 100% प्रॉपर्टी आएगी। प्रॉपर्टी में क्या खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे योग हैं। या फिर ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टी ना आए तो आप कर्ज से मुक्त हो जाएं, ये चीज़ होगी। लेकिन 55 वर्ष की उम्र के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, भाग्योदय होता प्रॉपर दिख रहा है। लास्ट में अगर जीवन रेखा 2 भाग में टूट रही है तो ये भी दिखाता है कि बुढ़ापे में अच्छा खासा ट्रैवल करेंगे। जो तीर्थ यात्रा होती है, 4 धाम की यात्रा होती है, उस प्रकार की सारी यात्रा आपके जीवन में बुढ़ापे में मुझे दिख रही हैं। बाकी आपकी जो बाकी आपकी जो धन रेखा है वह चंद्र के हिस्से से निकल रही है। जब चंद्र के हिस्से से धन रेखा निकलती है तो व्यक्ति के जीवन में दूर का पैसा होता है, यानी व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर होता है। तो 2 कंडीशन होगी, या तो आप पैसा कमाने अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे, या फिर अगर आप जन्म स्थान पर ही रहते हैं तो दूर का पैसा आप घर बैठकर ही ऐसा कुछ काम करेंगे कि दूर का पैसा आपके पास चल कर आए। तो ये चीज़ कर सकते हैं। किस्मत में आपका दूर का पैसा है वो आपको अच्छा खासा फलेगा, आपको दूर के पैसे अच्छा लाभ मिलेगा। कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो इस प्रकार का कर सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी काम, जिससे कि आपका वाहन दूर दूर जाए, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आपका जो सामान है वो दूर दूर जाए। इससे जो दूर का पैसा आपके पास आएगा वो आपके जीवन में अच्छा चलेगा। हाथ में मनी ट्रायंगल भी बनना है तो 100% में कन्फर्म हो कि प्रॉपर्टी आपके जीवन में 55 वर्ष की उम्र के बाद आने वाली है। और बुढ़ापे तक नुकसान खाते खाते, दिक्कत परेशानी खाते खाते भी आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी जमा कर लेंगे। लेकिन आप जीवन रेखा देखिए, यहाँ पर ये डबल होकर चल रही है, कुछ कुछ जगह कट रही है, तो समस्या तो देखिए जीवन में आती जाती रहेंगी। लोन की समस्या अगर पूरी तरह हल नहीं होगी तो इतना हो जाएगा कि प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। बाकी जीवन में आपका अच्छा समय 55 वर्ष के बाद आएगा, मंगल रेखा का साथ में था, तो प्रॉपर्टी डीलिंग करना ना भूलें, आपको प्रॉपर्टी डीलिंग करके अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि पारिवारिक समस्या रहेंगी, राहु रेखा काट रही है, इसके मैं आपको उपाय दूंगा। प्रॉपर्टी डीलिंग 50 वर्ष की उम्र के बाद करें, प्रॉपर्टी खरीदने के पूरे पूरे हो गए 50 वर्ष की उम्र में। ये लोन की समस्या देगा। दान दक्षिणा करें, खाने पीने का दान कीजिए, लोगों में अच्छा लाभ मिलेगा। ट्रायंगल है तो इच्छा पूर्ति जरूर होंगी। बाकी ये जो सूर्य रेखा हार्डवर्क बहुत करवाएगी, और बाकी आपके हाथ में सब कुछ सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।